करीब भगवान 100 साल तक वृंदावन वापस नहीं लौटे थे। ये जबरदस्ती ले जाएंगे लक्ष्मी जी से जगन्नाथ जी को, इसलिए लक्ष्मी जी ये कहती कि ये 15 दिन आपको बाहर नहीं जाना है। इवन इंग्लिश में भी यूज करें जगन्नाथ मतलब वेरी पावरफुल, क्योंकि वो अगर सुन लेंगे तो द्वारिका छोड़कर चले जाएंगे। गोपाल कहे पूरी अमर ताप नहीं जाए, कि जो गर्मी है गर्मी जा नहीं रहे, इसीलिए मलय ज चंदन लेपा, कि जो आप शुरू में बताएं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवो तुमी। तो ये जो लाइन जो है चैतन्य महाप्रभु रोज गाते थे कि इसका मतलब ये है कि पानी डालते भगवान के ऊपर तो भगवान का भूखार आ जाते हैं। चंडाल मतलब सबसे नीच जाति के माना जाते हैं, और एक विद्यापति जो है ब्राह्मण कुल में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, लक्ष्मी जी ब्रजवासी उन लोगों से हमें सीखना चाहिए। तो जगन्नाथ जैसे जाते हैं ऐसे माना जाए रथे च वामनम दृष्ट पुनर्जन्म न विद्यते। जय श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद के साथ इस वक्त हम आ चुके हैं इस्कॉन भोपाल BYC के प्रेसिडेंट पूज्य रसानंद प्रभु जी से मिलने। प्रभु जी, आज के इस इंटरव्यू में आपका स्वागत है और बहुत प्रसन्नता है मुझे इस बात की कि आज मुझे आपसे मिलने का अवसर मिला। तो प्रभु जी, शुरुआत इंटरव्यू की यहीं से करते हैं। जगन्नाथ भगवान के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की, और फिर आप हमें बताएं कि किस तरह की परंपराओं को निभाया जाता है रथ यात्रा से पहले। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आगामी 25 जून को हम लोग भोपाल में मना रहे हैं, और जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण से अभिन्न हैं, यानी कि भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। और ये भगवान कृष्ण का एक कृपा मूर्ति बोल सकते हो जगन्नाथ उनके साथ उनके भाई बलराम बलभद्र के रूप में और सुभद्रा, ये तीनों एक साथ में दर्शन देते हैं। और इसकी कई सारी लीलाएं हैं शास्त्र में। ये जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए थे मथुरा में और तत्पश्चात द्वारका में, करीब भगवान 100 साल तक वृंदावन वापस नहीं लौटे थे। तो भगवान कृष्ण यद्यपि उन्होंने ये बता के गए कि हम जल्दी वापस आ जाएंगे वृंदावन, पर भगवान आ नहीं पाए। पर 100 साल बाद, करीब 100 साल बाद भगवान कृष्ण जब आते हैं कुरुक्षेत्र में, समंत पंचक में, द्वारका के निवासी सब लोग आते हैं, जिसमें भारत के सब लोग आते हैं सूर्य ग्रहण के समय। उसी वक्त वृंदावन के जो निवासी, वृंदावन की गोपियाँ, वृंदावन के ब्रजवासी सब लोग, वो भी ये समंत पंचक ये आते हैं कुरुक्षेत्र में, और उसी समय भगवान कृष्ण से मुलाकात होते हैं करीब 100 साल बाद। पर राधा रानी और बाकी जो अन्य सखियां हैं भगवान कृष्ण को देख के खुश तो हो गए थे, पर उनके मन में वो कृष्ण को ढूंढ रहे थे जो कृष्ण बचपन में वो लोग देखे थे वृंदावन में लीलाएं कर रहे थे। तो इसलिए भगवान कृष्ण को वो लोग उस समय द्वारका के राजा के रूप में देखे थे, जो राजभेष में है, मुकुट है, उनके साथ सिपाही हैं, अलग अलग प्रकार के घोड़े हैं, पर उनके मन नहीं लग रहा था। उनका मन जो ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित है। इसलिए जो ब्रजवासी है, राधा रानी, ललिता, विशाखा देवी आदि, ये सब लोग भगवान कृष्ण के रथ को खींच के कुरुक्षेत्र से वृंदावन की ओर ले जाते हैं, और वो जो ले जाते हैं वो ही रथ यात्रा है। जब भगवान को द्वारका से वृंदावन की ओर ले जाते वो है रथ यात्रा है। और भगवान जगन्नाथ जी की जो प्राकट्य लीला है, भगवान कृष्ण जब द्वारिका में थे, जिसमें भगवान कृष्ण के साथ 16,108 रानियों के साथ भगवान कृष्ण थे। पर ये रानियों में से प्रमुख थे रुक्मिणी, सत्यभामा आदि। ये सब लोग भगवान कृष्ण को सेवा करते थे, अलग अलग तरह से सेवा करते थे, राजभोग खिलाते थे, सभी प्रकार के सुख सुविधाएं देते थे। फिर भी ये सब रानियां जो है रुक्मिणी, सत्यभामा, इन लोगों को ये लगता था कि हम इतने तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं, पर ऐसे लगते कि भगवान कृष्ण का मन कहीं और है। ये 16,108 महलों में अलग अलग रानियों ने सेवा करते थे, फिर भी सबको इस प्रकार लगता था कि भगवान कृष्ण का मन कहीं और है, किसी और के बारे में हमेशा सोचते थे। तो सभी रानियों ने एक बार सब लोग माता रोहिणी से इस प्रकार
एकत्रित होकर ये प्रश्न पूछते हैं, आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण किसको मिस करते इस प्रकार, हमेशा किसी को ढूंढते रहते हैं। तब रोहिणी माता तब ये कहती है कि मैं सब बताऊंगी, पर ये भगवान कृष्ण और उन बलराम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर सुन लेंगे तो द्वारिका छोड़कर चले जाएंगे। तो तुम लोग दरवाज़ा बंद कर दो, एक कमरा में सब लोग आ जाओ। तो जितने भी रानियां हैं सब लोग आ गए और गेट के सामने सुभद्रा महारानी को उन्होंने खड़े कर दी कि तुम रहो, जैसे कृष्ण बलराम आ जाएंगे हमें बता देना। तो माता रोहिणी इस प्रकार वर्णन कर रहे कि एक्चुअली भगवान कृष्ण का मन वृंदावन में, यद्यपि तुम लोग इतने प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हो, फिर भी भगवान कृष्ण का मन कहाँ पे, वृंदावन में। बचपन में मक्खन चोरी करते थे, गोप बालकों के साथ भगवान गोचारण में जाते थे, गोपियों के साथ मजाक करते थे, यमुना में स्नान करते थे। तो वो ब्रज की वो दृश्यों को भगवान भूल नहीं पा रहे। इसलिए यद्यपि द्वारका में सब कुछ है, फिर भी भगवान का मन वृंदावन की ओर, क्योंकि वृंदावन के जो भक्त है वो है सर्वश्रेष्ठ है। और ये कौन बता रहे, माता रोहिणी द्वारका में जितनी भी रानियां थे सबको बता रहे। और गेट पे कौन थे, सुभद्रा महारानी। तो सुभद्रा महारानी भी इतने आकर्षित होकर सुनने में वो भूल गए कि वो कृष्ण बलराम को एक प्रकार से चेक करने के लिए वहां पर खड़ी थी। तो वो भी कान लगा के दरवाजे में सुन रहे थे। और सुनते सुनते वो कब, उनको पता नहीं चला कृष्ण बलराम कब आ गए। वो दोनों भी गेट के सामने आकर वो भी सुनने लगा माता रोहिणी से किस प्रकार ब्रज के लोग, वृंदावन के लोग कृष्ण बलराम से प्रेम करते हैं। तो ब्रज के लोग इतने प्रेम भगवान के प्रति, क्योंकि वो कभी भी अपना सुख नहीं चाहते, सिर्फ कृष्ण का सुख चाहते थे। और ये सुनने के बाद उनके शरीर कांपने लगा। कृष्ण बलराम और सुभद्रा मैया दरवाजा के बाहर, और कांपते 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 ये एक प्रकार विकार माना जाता है, शरीर में विकार आ गए, एक्सटैटिक सिम्टम। और उनके हाथ छोटने लगा, आंखें बड़े बड़े होने लगे। तो वो जो रूप है वो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का रूप। तो कृष्ण ही एक प्रकार से जगन्नाथ है, पर कृष्ण इस प्रकार से जब भक्तों के प्रेम को कृष्ण इस प्रकार से फील करते, महसूस करते कि भगवान के भक्त खास करके वृंदावन के जो ब्रजवासी कितना प्रेम करते, वो सुनने के बाद कृष्ण विकार होकर जगन्नाथ के रूप ले लेते। तो उसके प्रभाव में ये रूप है, ये उसके प्रभाव में ये रूप है। और साथ में और भी लीला है, जैसे जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी जब प्रकट हुए थे, महाराज इंद्रदुम्न जो अवंतीपुर उज्जैन के राजा थे, उनके स्वप्न में आके भगवान नीलमाधव बाद में जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं। उसका और एक कारण है जगन्नाथ, पूरे जगत का नाथ है। तो जैसे इंग्लिश में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखेंगे या डिक्शनरी में जगरनॉट एक शब्द आते हैं। इवन इंग्लिश में भी यूज करें जगरनॉट, मतलब वेरी पावरफुल जो मूवमेंट, जाइगेंटिक इस प्रकार। तो वो शब्द एक अंग्रेज फिलोसोफर भारत में आए थे कई 100 साल पहले, पर वो समुद्र पार करके उड़ीसा में पहुंच गए। और उन्होंने उस समय देखे इस प्रकार रथ यात्रा हो रहा है, और ये रथ यात्रा देखे वो तो कभी उन लोगों ने ऐसे देखा ही नहीं, अंग्रेज लोग। और देख के सरप्राइज हो, लाखों करोड़ों लोग उस समय, और ऐसे पंडा लोग यूं बड़े बड़े जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी यूं ले जा रहे हैं। तो वो जब वापस चले गए अपने देशों में, यूरोप में जाके लोगों को बताया मैंने एक चीज देखा समुद्र पार करके। जब भारत में गए तो क्या नाम उनका, जगरनाथ, वो नहीं बोल पाया जगन्नाथ। तो तब से ये इंग्लिश डिक्शनरी में शब्द आएगा जगरनाथ, मतलब सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी। उसके लिए बड़ा अविश्वसनीय था। हाँ, ऐसा दृश्य, ऐसा दृश्य। तो जगन्नाथ जगत का नाथ पूरे संसार में। तो उस समय जगन्नाथ जी जब प्रकट हुए थे, भेदभाव हो रहा था ना, गरीब धनी गरीब इस प्रकार, काला गोरा या अपने जाति के आधार पर अलग अलग प्रकार से भेदभाव हो रहा था, छुआ अछूत। तो भगवान जगन्नाथ कृपा करके इस प्रकार प्रकट होते हैं। तो जगन्नाथ जी की जो प्रकट लीला है इंद्रदुम्न महाराज के साथ, उस लीला में हम देखते हैं जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म, मतलब दारू मतलब लकड़ी के रूप में प्रकट होते हैं। तो लकड़ी से बनाते भगवान के विग्रह। तो वो जो है उस विग्रह को समुद्र में वो लकड़ी मिला था, कोई सामान्य लकड़ी से, पेड़ से नहीं बन सकते, विशेष लकड़ी से बनते। और वो जो लकड़ी समुद्र में आया, राजा के स्वप्न में आया इस लकड़ी उठा के विग्रह बनाने के लिए। पर राजा बहुत कोशिश की, हाथी भी लगा दिए, फिर भी उठा नहीं पाए। बाद में 2 भक्त की इसमें कहानी है, एक विश्वावसु जो है चंडाल, मतलब सबसे नीच जाति के माना जाते हैं, और एक विद्यापति जो है ब्राह्मण कुल में सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान जगन्नाथ ने ये बताया कि ये दोनों जब एक साथ में उठाएंगे तभी उठेगा। तो भगवान बिल्कुल बिना जाति भेदभाव किए बिना इन दोनों के द्वारा भगवान प्रकट होते। तो इसलिए जगन्नाथ जगत का नाथ, तो जगत में कौन है, सब लोग हैं,
भगवान जगन्नाथ के आश्रम में कोई भी जा सकते हैं, इसलिए उनका नाम है जगन्नाथ। तो भगवान जगन्नाथ ही कृष्ण हैं और सबसे महत्वपूर्ण इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद करीब 18-20 साल वो जगन्नाथपुरी में ही थे और जगन्नाथपुरी में रोज जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए जाते थे चैतन्य महाप्रभु। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी का प्रकाश। तो राधा रानी के भाव में कृष्ण को दर्शन कर रहे थे, वो है जगन्नाथ। प्रभु जी, इसके आगे एक प्रश्न मैं आपके सामने रखूं तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी आने वाली है। रथ यात्रा से पहले की क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या परंपराएं होती हैं, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं। तो रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ जी साल में एक बार निकालते इस प्रकार रथ यात्रा, रथ में सबको दर्शन देने के लिए। तो जनरली हम भगवान जगन्नाथ के पास जाते, भगवान के पास जाते भगवान को दर्शन करने के लिए। पर रथ यात्रा के समय ऐसे लोग भी हैं जो कलयुग में आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि नहीं रखते हैं, स्लो है, मंदबुद्धि है, भौतिक चीज़ों में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को दर्शन देने के लिए जगन्नाथ खुद बाहर निकल जाते। तो जो खुद से नहीं जाते भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान उनको दर्शन देने के लिए स्वयं आ जाते। जैसे इस्कॉन के द्वारा अभी पूरे दुनिया में कई हजारों, सब जितने पूरे दुनिया विश्व में जितने भी कंट्रीज है, सब में बड़े बड़े शहरों में रथ यात्रा निकालते जगन्नाथ जी की। तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार से जगन्नाथ जी को पूरे विश्व में प्रसिद्ध बना दिया। तो जो लोग भगवान के पास नहीं आते, भगवान को उन तक ले जाते हैं, है ना। तो जगन्नाथ जैसे जाते हैं ऐसे माना जाए, रथे च वामनम दृष्ट पुनर्जन्म न विद्यते, कि रथ में जब भगवान को दर्शन करते हैं, रथ की रस्सी को खींचते हैं, उनका दोबारा इस भौतिक संसार में जन्म नहीं होता है। तो इसलिए जगन्नाथ जी पूरे संसार में सब जगह में इस्कॉन के द्वारा रथ यात्रा निकालते, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करते। फेस्टिवल्स ऑफ चैरियट नाम से पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध हैं। तो सब लोग जाते हैं, अंग्रेज लोग भी पूरे दुनिया में आजकल जगन्नाथ जी की इस प्रकार रथ यात्रा खींच रहे हैं। तो रथ से पहले जो त्यौहार है उसमें जगन्नाथपुर में स्नान यात्रा मनाए जाते हैं। ये अक्षय तृतीया के बाद आते हैं। स्नान यात्रा भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराते हैं। तो सरोवर से या पवित्र नदियों से पानी लेकर जगन्नाथ जी के स्नान कराए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग कई हजारों कलश में पानी लेके जगन्नाथ जी स्नान कराए जाते हैं। उसमें सब लोग भाग ले सकते हैं जगन्नाथ जी के स्नान कराने के लिए। हम लोग यहाँ पे भोपाल में मनाएंगे 4 जून को, 4 जून। तो उसमें जगन्नाथ जी को इस प्रकार से स्नान कराते हैं। और स्नान कराने का मतलब जैसे हम चंदन यात्रा करते हैं, अभी स्नान यात्रा से पहले चंदन यात्रा है। चंदन यात्रा में किस प्रकार भगवान कृष्ण वृंदावन में एक भक्त माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि गोपाल कहे पूरी अमर ताप नाही जाए, कि जो गर्मी है गर्मी जा नहीं रहे, इसीलिए मलय ज चंदन लेपा, जो मलय पर्वत से तुम चंदन लेके आओ और चंदन मेरे शरीर में लगाओ ताकि जो ताप जो है हीट कम हो जाए। वो लगाते हैं भगवान को इस प्रकार से चंदन लगाते। 21 दिन चंदन यात्रा प्रक्रिया चलते हैं और उसके बाद फिर भी भगवान के घर में नहीं जाते, इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं, जगन्नाथ को स्नान कराते हैं। इस प्रकार से मटकी से पानी भर के भगवान का स्नान कराते हैं। एक प्रकार से अभिषेक बोल सकते हैं, भगवान जगन्नाथ जी को इस प्रकार से अभिषेक कराते हैं। और स्नान यात्रा जब कराते, स्नान यात्रा के बाद माना जाता है कि इतने पानी डालते भगवान के ऊपर तो भगवान का बुखार आ जाते हैं। तो ये भौतिक संसार में जो हमारा फीवर हो जाता है उस प्रकार नहीं है, भगवान का बुखार आ जाते हैं ताकि भक्तों को भगवान और ज़्यादा सेवा में लगा सके। तो ये एक प्रकार से 15 दिन पहले होता है स्नान यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा से। और ये स्नान यात्रा के बाद चूँकि भगवान बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाते हैं, इसलिए भगवान 15 दिन दर्शन नहीं देते। ये जगन्नाथपुरी में भी ये प्रथा है। और वो जो 15 दिन अनवसर लीला माना जाते हैं, मतलब इस समय भगवान जो दर्शन नहीं देते। जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जब 500 साल पहले जगन्नाथपुरी में थे तो ये 15 दिन वो क्या करते थे, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी के थोड़ा बाहर एक मंदिर है, वो है आलारनाथ मंदिर। वो भगवान उस मंदिर में जाके 15 दिन रहते थे क्योंकि जगन्नाथ दर्शन नहीं देते। तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है। स्नान यात्रा के बाद क्या करते हैं, भगवान को विशेष प्रकार का दवाई भोग लगाए जाते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान को माना जो बुखार हो गया तो भक्त प्रेम से अलग अलग प्रकार के दवाई काढ़ा वगैरह इस टाइप कोशिश करता है प्रभु को ठीक करने। राइट, ये तो लीला है, लीला है ताकि भगवान की सेवा में लग जाए इस प्रकार।
तो भगवान को इस प्रकार सेवा करते हैं। पर इसका और एक कारण ये भी है कि ये लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी जी, क्योंकि भगवान जहाँ रहते हैं जगन्नाथपुरी में, ये नीलाचल सुंदराचल दो पार्ट माना जाते हैं, जैसे हमने पहले बताया। द्वारिका से वृंदावन की ओर खींच के ले जा रहे हैं एक प्रकार। तो द्वारिका में राज महलों में भगवान रहते इस प्रकार, तो उसमें कौन रहते? लक्ष्मी जी। भगवान जब ऐश्वर्य में वैकुंठ में रहते लक्ष्मी के साथ, पर ये वृंदावन में ब्रजवासी राधा रानी आदि सखियों के साथ। तो लक्ष्मी जी ये जानती है कि ये 15 दिन बाद रथ यात्रा है और वृंदावन को लोग ये जबरदस्ती ले जाएंगे लक्ष्मी जी से जगन्नाथ जी को, इसलिए लक्ष्मी जी ये कहती है कि ये 15 दिन आपको बाहर नहीं जाना है, मैं अकेली आपकी सेवा करूंगी। तो लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करते हैं अंदर में, जो सेवा लक्ष्मी जी करती है, क्योंकि उसके बाद 7 दिन जो है इस प्रकार। तो ये भगवान की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, लक्ष्मी जी ब्रजवासी उन लोगों को सामने सीखना चाहिए। तो इसलिए स्नान यात्रा जो है ये अनअवसर लीला माना जाती है। भगवान उस समय दर्शन नहीं देते और इस प्रकार से स्नान यात्रा के बाद भगवान को एक प्रकार से प्रिपरेशन करते हैं रथ यात्रा के लिए उस समय, और स्पेशल भोग लगाए जाते हैं। लक्ष्मी जी सेवा करती है और रथ उसके बाद नेक्स्ट जो त्यौहार है वो है रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ का जो है गुंडीचा मंदिर मार्जन माना जाते हैं। तो जो भगवान का मौसी का घर माना जाते हैं गुंडीचा देवी, उनके नाम से मंदिर है जगन्नाथपुरी में। जो रथ खींचने के बाद रथ को कहाँ ले जाते हैं? गुंडीचा में ले जाते हैं, गुंडीचा मंदिर। देवी जो है वो जगन्नाथ जी की मौसी है। हाँ, मतलब वो महाराज इंद्रदुम्न की पत्नी थी, जिनके बेसिकली जिनके कारण जगन्नाथ जी प्रकट होते, जिनके पास वो महाराज, तो उनको मौसी के रूप में माना जाते हैं जगन्नाथ जी की। तो उनके जो है घर पे जाते भगवान 7 दिन के लिए रथ यात्रा के दौरान, और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के विशेष प्रकार के भोजन वगैरह उस समय जगन्नाथ को भोग लगाते इस प्रकार। तो ये 15 दिन बाद जो है रथ यात्रा पहले गुंडीचा मार्जन, क्योंकि वो साल भर तो नहीं रहते, 7 दिन के लिए आते हैं, तो इसलिए उसको साफ सफाई करते, मार्जन साफ सफाई करते हैं, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु भगवान जब जगन्नाथपुरी में थे, उन्होंने भी सभी भक्तों को लेकर मंदिर को मार्जन किए, पानी से धो धा के साफ सफाई करके झाड़ू लगा के इस प्रकार, क्योंकि जगन्नाथ जी आएंगे। तो ये इसका सिद्धांत ये है कि उसी पर हम भगवान को गुंडीचा मंदिर एक प्रकार हमारे हृदय जैसे हैं। हम भगवान को अपने हृदय में अगर निमंत्रण देना चाहते तो हृदय को साफ करने की आवश्यकता है। तो वो हृदय को साफ करने के तरीका क्या है? भगवान का नाम जप करना है, तभी उस हृदय में भगवान आएंगे, भगवान बैठेंगे उस प्रकार। ऐसे भगवान तो है ही परमात्मा के रूप में, पर भगवान एक्टिवली उसमें आ जाएंगे। तो इसलिए वो गुंडीचा मंदिर मार्जन, और उसके बाद भगवान सुबह दर्शन देते रथ यात्रा के दिन, और उसको नेत्र उत्सव कहा जाते हैं कि 15 दिन बाद भक्त लोग जब नहीं दर्शन करते हैं तो आंख तरस जाते, कब देखेंगे भगवान को। तो इसको माना जाता है नेत्र का उत्सव, नेत्रों का उत्सव, आंखों का उत्सव। जब हम भोजन करते हैं हम जीभ का उत्सव हो जाते, हमें ये स्वादिष्ट भोजन मिलते हैं। तो आंखों का उत्सव क्या? जब भगवान के सुंदर मुखमंडल को हम दर्शन करते, वो है नेत्रोत्सव माना जाते हैं। और उसके बाद सब जब भगवान जगन्नाथ के सेवक जो है जगन्नाथ को एक पांडु विजय माना जाते हैं। जगन्नाथ भारी होते हैं, उनको बैठा के पूरा एक हिलाते एक जगह से और एक जगह में ले जाते हैं, तूला के ऊपर मतलब तकिए के ऊपर रखते, फिर और एक जगह में ले जाते, फिर और एक जगह में, ऐसे कीर्तन करते करते जगन्नाथ जी को रथ के ऊपर बैठाते और रथ यात्रा इस प्रकार से निकलती, प्रारंभ होती है इस प्रकार से। फिर वापस भी प्रभु जी आते हैं। हाँ, तो 7 दिन गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी सेवा लेते हैं, इस प्रकार ब्रजवासियों के साथ रहते हैं, और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं। वो वापसी रथ या उल्टा रथ माना जाता है उसको। तो उसी परंपरा को निभाते हुए भोपाल में भी इस्कॉन के द्वारा, हाँ, भोपाल में भी उसी परंपरा को निभाते हुए शिला प्रभुपाद की कृपा से हम लोग इस प्रकार रथ यात्रा जो है 25 जून को हम लोग मना रहे हैं, जिसमें कई हजार लोग आएंगे, जिसमें रथ यात्रा में भाग लेने के लिए आप सब आमंत्रित है, निमंत्रित है। आप लोग जगन्नाथ के रथ खींच सकते हैं। ये रानी कमलापति स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड से हम लोग शुरू करेंगे। 7 नंबर 10 नंबर मार्केट, 11 नंबर मार्केट होते हुए ओरामल होते हुए इस्कॉन गौशाला दानापानी रेस्टोरेंट के सामने हम लोग समापन करेंगे, और उसमें सबके लिए भंडारा महाप्रसाद की व्यवस्था है। मतलब रथ यात्रा का सौभाग्य तो मिलेगा ही, ऊपर से प्रभु का जो प्रसाद रहता है
जो लोग अब तक प्रभु के प्रसाद से वंचित रहे हैं वो कभी भी उसका स्वाद अनुभव भी नहीं कर सकते। वो उसके लिए आपको उस रथ यात्रा में सम्मिलित होना ही पड़ेगा। प्रभु जी, अंत में एक चीज़ और मैं इसमें जानना चाहूँ कि जगन्नाथ भगवान जो हैं उनका स्वरूप के बारे में आपने वर्णन किया, उनके बारे में आपने बताया। आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में और इस त्यौहार के बारे में? आप अपने भाव अगर स्पष्ट करना चाहें, बताना चाहें तो क्या बताएंगे आप? जैसे अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप शुरू में बताएं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवो तुमी, तो ये जो लाइन जो है चैतन्य महाप्रभु रोज गाते थे कि इसका मतलब ये है कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। ये नयन मतलब आँखें, नयन पथगामी, आँखों के मार्ग में जितने दूर तक दिखाई दे रहे हैं उसमें सिर्फ जगन्नाथ ही जगन्नाथ बसे रहे। तो ये हमें प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि हम भौतिक संसार में आँखों के द्वारा हम सुख भोग करना चाहते हैं, पर ये आँखों की शुद्धिकरण तभी होगी जब हम आँखों से भगवान के इस प्रकार सुंदर रूप हम दर्शन करेंगे। इसलिए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम, इस प्रकार रोज हम लोग जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना करते हैं। तो ये आँखें जो भगवान हमें क्यों दिए, ताकि भगवान के सुंदर रूपों को हम दर्शन कर पाए, इसलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आज आपने वो कथाएं हमें सुनाई जो कथाएं शायद बहुत कम लोग जानते हों। जगन्नाथ जी के स्वरूप के बारे में आज भी इतना समय बीतने के बाद भी उनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है, और ये इस्कॉन की महानता है और श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि उनकी कृपा से आज पूरे जो जगत के नाथ हैं वो जगत के पास पहुंच पाए। तो बिल्कुल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आज अपने अपने अमूल्य समय हमें दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जय जगन्नाथ। तो बिल्कुल अभी आपने सुना पूज्य रसानंद प्रभु जी को, जिन्होंने हमें जगन्नाथ जी से जुड़ी सारी बातों को बताया, उनके स्वरूप का वर्णन किया, उनकी कथाओं के बारे में बताया। और जैसे कि उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी को उनके भक्त द्वारिका से वृंदावन खींच के ले जाते हैं, तो हमें भी हमको हमारे हृदय से सारी बुराइयों को खींच के बाहर निकालना है और प्रभु को खींच के अपने हृदय में लाना है। क्योंकि कहते हैं ना कि वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीव नयन धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। राधे राधे।